मैनपुरी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हर पार्टी ने वोटरों को लुभाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का बयान, कहा कि हम 2017 में भाजपा जिन 81 सीटों पर हारी थी, उन सभी सीटों पर मैं खुद पहुंच रहा हूं, जिससे कि वहां सभी सीटों पर जीत मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हर वर्ग के उत्थान की और साथ मिलकर चलना है। मथुरा में मंदिर निर्माण पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर किए सवाल पर बचते हुए प्रदेश अध्यक्ष दिखे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कहा कि जिस रास्ते पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, जिन्ना को उभार रहे हैं, देश में फिर से दंगा राज करवाना चाहते हैं। पिछले 4.5 सालों से हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपस में न लड़ रहा है न झगड़ रहा है, दोनों ही गरीबी से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को न मुसलमान बनकर रहना चाहिए न हिंदू, सबको राष्ट्रवादी बनकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में कुछ ही वर्गों का विकास होता था, हमारी सरकार में सभी वर्गों का विकास होता है। बिजली भी चुनिंदा जिलों में मिलती थी, हमारी सरकार में पूरे प्रदेश को मिलती है। सभी जनता से 5 बात मानने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना को लेकर कहा कि यह देश के लिए घातक है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी घातक है। 3 कृषि कानून वापसी पर बोले कि हम किसानों को समझने में विफल रहे। इस जनसभा में कुछ दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल भी दी गई है। आइए और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैनपुरी से अवनीश शाकी की रिपोर्ट। आपका यहाँ मैनपुरी में आगमन हुआ, उद्देश्य क्या था? जो उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीट है 81 के आसपास, जो 2017 में 81 हम सीटें हारे थे लगभग, उन सभी सीटों पर मुख्यमंत्री मेरा लगभग 20 सीटों पर जाना हुआ है, लेकिन सभी सीटें पूरा करना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब और मैं ऐसे मिलकर सभी सीटों पर जाने का निर्णय हुआ और ये 10 तक पूरा करना है। उसी निमित्त आज किसने में आना हुआ है और इन्हा सभा यानी 2022 के लिए चुनाव की स्थिति क्या है, उसकी समीक्षा, सम्मेलन, सभा, इस प्रकार के कार्यक्रम में आ जाना। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है जिसमें बताया कि राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है और मथुरा की बारी है। किस तरह से देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप इसको? देखिए, अभी विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे, ईमानदारी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य के अंदर बहुत दिनों से ईमानदार नेता नहीं मिला, देश को ईमानदार नहीं नेता मिला। 70 सालों बाद कई नेता आए, बीजेपी के छोड़ कोई ईमानदारी से गरीबों की चिंता नहीं किया, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे गरीब के कल्याण की बात हो। पहली बार इस राज्य के अंदर योगी जी और देश में मोदी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व मिला है, जो परिवार से का एक सदन भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है, केवल गरीब के कल्याण के लिए काम करेंगे। इसलिए जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अधिकांशतः लोग परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करते हैं, जिसके कारण लोकतंत्र को भी खतरा है और भ्रष्टाचार का जन्म भी होता है। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने इसलिए जिस रास्ते पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, जिन्ना को उभार रहे हैं और फिर से दंगा राज में करवाना चाहते हैं। पिछले 4.5 सालों से हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपस में न लड़ रहा है न झगड़ रहा है, दोनों मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं और गरीब कैसे खुशहाल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस रास्ते पर हम लोग को लेकर चल रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रवाद, सरदार पटेल जिस प्रकार राष्ट्र की एकता की बात की है और जिन्ना की उनकी तुलना कर रहे हैं, ये देश के लिए घातक है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए घातक है। अखिलेश यादव ने एक हाल ही में ये कहा था कि जिसका परिवार नहीं वो जनता का दर्द कैसे बढ़ेगा? परिवार होना आवश्यक बात है, लेकिन परिवार ही राजनीति करे और उस पार्टी में रहने वाला कोई कार्यकर्ता न राजनीति करे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने, लोकतंत्र के लिए खतरा है भाई, संविधान के लिए खतरा है। यदि उस दल में रहने वाला 50 सालों से कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, केवल मुलायम सिंह जी के पास अखिलेश ही ऐसे हैं और उसमें एक से एक लीडर थे, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष न